हेलो एवरीवन, आज हम रीडिंग करेंगे आपकी लाइफ में क्या नेक्स्ट ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। आपके पास दो पाइल हैं। पाइल 1 है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, पाइल 2 है केयरिंग कनेक्शन। आप अपने इंट्यूशन से दोनों में से कोई भी एक कार्ड चूज़ कर सकते हैं और इंट्यूशन से नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने नेम इनिशियल से भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट पाइल के लिए। मर्करी मैसेज, ये क्या है? टॉरस कल्टिवेट। 10th हाउस अथॉरिटी। आपकी करियर में कोई मेजर ब्लेसिंग्स आ सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। ये यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी जो भी काम आप करते हैं उसमें आपकी अथॉरिटी इंक्रीज़ हो सकती है, आपका डेजिग्नेशन इंक्रीज़ हो सकता है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपका बिज़नेस काफ़ी अच्छा चले, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। उसके रिगार्डिंग आपको कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन भी मिल सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। आप अपना बिजनेस या काम बढ़ा सकते हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आपके पास फाइनेंशियल अबंडेंस आती हुई यहाँ पे दिख रही है, या फिर आप कोई नया काम स्टार्ट करें, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। जो भी कुछ करेंगे उससे आपका करियर बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड होगा, ये यहाँ पे दिख रहा है। आपको लोग जिस तरीके से देखते हैं दुनिया में वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज होगा। आपकी इमेज अच्छी होती हुई नज़र आ रही है, ये यहाँ पे दिख रहा है लोगों की आंखों में, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और आपको आपके काम के रिगार्डिंग कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन मिल सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि आपके परिवार को लोग काफ़ी ज़्यादा जाने। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके कुटुंब में कुछ ऐसा हो सकता है कि उनकी बहुत ज़्यादा, उसे क्या कहते हैं, रिकॉग्निशन उनका बढ़ सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। और देखते हैं, वैसे तो यहाँ पे आपके करियर के रिगार्डिंग मेजर चेंज आता हुआ लग रहा है। उस चीज़ में, आपके करियर में जो भी चेंज आएगा उस चीज़ में आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ये यहाँ पे दिख रहा है। और ये जो भी चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है ये डेस्टाइन्ड है, ऐसा होना ही है, ये यहाँ पे दिख रहा है। आपके काम में आपका औहदा भी इंक्रीज हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। और ऐसा यहाँ पे नहीं लग रहा है कि ये चीज़ आपको बहुत आसानी से मिल रही है। मे बी आपने पहले बहुत लंबे समय से इस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हो, उसके बाद आपको मिली है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आसान नहीं है। एनवी, आपको 222 नंबर काफ़ी दिख सकता है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। एंजल ऑफ बैलेंस। पहली बात यहाँ पे दिख रहा है, जो भी कुछ आपके पास ब्लेसिंग आएगी उसकी वजह से आपसे काफ़ी लोग जेलस फील कर सकते हैं कि आपको ये कैसे मिल गया, या फिर आप इतनी अच्छी पोस्ट पे कैसे चले गए, या फिर आप इतनी उन्नति कैसे कर ली, ये सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। बट फिर भी आप प्रोटेक्टेड हो, ये यहाँ पे दिख रहा है। आप चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस बना के चलोगी, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी एंजल्स के थ्रू प्रोटेक्टेड हो, ये यहाँ पे दिख रहा है। और ऐसी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है कि शायद आपके पास वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा आ सकता है, आप जो भी काम करते हो उस चीज़ के रिगार्डिंग, जिस वजह से आपको अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ये यहाँ पे दिख रहा है। और इस समय आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेगा। आपकी क्रिएटिविटी हाई पे हो सकती है, आप काफ़ी नई चीज़ें अपने काम में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। आप जो भी काम करते हो नए तरीके से कर सकते हो, ये यहाँ पे दिख रहा है। जैसे मतलब जो यूजुअल टाइप होता है उससे अलग तरीके से कर सकते हो, ये यहाँ पे दिख रहा है। और देख लेते हैं, एक सेकेंड।
विजडम, फर्टिलिटी, और ये क्या है, ट्रुथ। आपको 22, 33 ये सब नंबर काफ़ी ज़्यादा दिखे हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। आपको कोई अथॉरिटी पोजीशन भी मिल सकती है। अगर आप बच्चे हो, मतलब किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो पॉसिबिलिटी है कि आपका उसमें हो जाए। आपका करियर फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा ये भी यहाँ पे दिख रहा है, आपको किसी चीज़ के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन करते हुए फ्यूचर में आप दिख रहे हो। आपको काफ़ी विजडम आएगा अपने काम के रिगार्डिंग, ये यहाँ पे दिख रहा है। आपको कोई गाइड, मेंटर, गुरु भी मिल सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। अगर आपका करियर बहुत लंबे समय से अच्छा नहीं चल रहा था, तो आपके करियर में ये मेजर ब्लेसिंग्स यहाँ पे दिख रही हैं, और आपकी यहाँ से ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, ये यहाँ पे दिख रहा है। मैं भी पहले ऐसे था कि आप जितना भी एफर्ट्स करते थे उसका आपको उतना रिजल्ट नहीं मिलता था, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। बट मे बी आपका टाइम आ गया है कि आपको उतना रिजल्ट मिलेगा जितना आप एफर्ट्स करते हो, ये यहाँ पे दिख रहा है। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि आप कुछ या तो नए कोर्स में एनरोल हो सकते हो अगर आप पढ़ रहे हो या फिर देख रहे हो तो, या फिर आप कुछ नया भी स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है साइड बाय साइड। अगर आप करंट कुछ नया नहीं स्टार्ट करते हो तो आप अपने काम में ही कुछ नया इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। भी यहाँ पे दिख रहा है, आपके सामने लोगों के चेहरे भी आएंगे, मतलब जो लोग आपसे जेलस फील करते थे बट दिखाते ऐसा था कि वो आपके बहुत बड़े शुभचिंतक हैं, तो लोगों का असली चेहरा आपके सामने भी आएगा, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। मतलब आपको लोगों की सच्चाई दिखाई देगी, कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है, कौन कैसा है, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा फ्यूचर में, ये यहाँ पे दिख रहा है। आपके लिए काफ़ी नए डोर भी ओपन होंगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है रिगार्डिंग योर करियर। करंटली तो दिख रहा है, अगर आप अपने करियर में किसी चीज़ को लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे थे कि ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, वो आपका पेशेंस टेस्ट हो चुका है, अब वो टाइम ख़त्म होने वाला है, ये यहाँ पे दिख रहा है। और ये भी यहाँ पे दिख रहा है आपके करियर में कोई न्यू जर्नी स्टार्ट होगी जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस हो सकती है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आप कुछ ऐसा करोगे जिसमें आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, नया होगा, आपको काफ़ी मज़ा आएगा करने में, बट उसके रिगार्डिंग आपको वो काम करने से पहले उसके रिगार्डिंग आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करनी पड़ेगी, उसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप आगे चल पाओगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा ये यहाँ पे दिख रहा है, फ्यूचर में आपका लक आपका बहुत ज़्यादा फेवर करेगा आपके करियर में, ये यहाँ पे दिख रहा है। वैसे तो दो चीज़ें यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्गली दिख रही हैं, पहला कि आप कोई नए कोर्स में इनरोल हो सकते हो, कोई नई स्किल सीख सकते हो, ये यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप स्टूडेंट हो तो हाँ 100% चांसेस हैं कि आप कोई नए कोर्स में इनरोल हो सकते हो, कहीं पढ़ने जा सकते हो, ये यहाँ पे दिख रहा है। और या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो तो उसमें आप सक्सेस होते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। आपकी गाइडेंस क्या है ये देख रहे हैं। रिलेशनशिप, आपको उन्हीं लोगों से सिर्फ संपर्क रखने की ज़रूरत है जो आपका भला चाहते हैं, मतलब आप सोच समझ के अपने फ्रेंड्स और किसके साथ आप उठते बैठते हो इन सबको सोच समझ के चुनो, क्योंकि अगर वो आपके मतलब अच्छे नहीं हैं, मतलब आपको सपोर्ट नहीं करते, आपकी एनर्जी डाउन करते हैं, आपको डिमोटिवेट करते हैं, तो आप जितना भी चाहो अच्छा करना बट आप अच्छा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी एनर्जी ड्रेन होगी, ये यहाँ पे दिख रहा है। तो आप किसके साथ रहते हो, किसके साथ घूमते हो, किसके साथ टाइम स्पेंड करते हो, उनको देखो,
जो आपका अच्छा चाहते हैं, हायर गुड चाहते हैं, सिर्फ उन्हीं के साथ अपने कनेक्शंस रखो। बाकी सबसे डिस्टेंस मेंटेन करो और हो सके तो दूर रहो। दूसरा क्या है, डाउट। और आपको अपने करियर के रिगार्डिंग, अपने मतलब अपने पोटेंशियल के रिगार्डिंग, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग अगर आपको डाउट है तो आपको डाउट रिलीज़ करने की ज़रूरत है। डाउट भी आपकी ग्रोथ को रोकता है, ये यहाँ पे दिख रहा है। ये था पाइल विंड की रीडिंग। आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आइए देखते हैं पाइल टू के लिए क्या है मेजर ब्लेसिंग्स। Transit, climate, first house arrival, second house resources, fourth house। करंटली देख रहा है कि आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगे। आपकी पर्सनालिटी में, आप अपने आप को कैसे व्यू करते हो, दूसरे लोग आपको कैसे परसीव करते हैं, इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएगा। ये यहाँ पे दिख रहा है। आपको चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव बदल जाएगा, ये यहाँ पे दिख रहा है। मे भी जो करंट ट्रांजिट चल रहा है उसकी वजह से आपकी लाइफ में ये सारे चेंजेस आए, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आपके काफ़ी ज़्यादा ओल्ड बिलीव्स ख़त्म होंगे, न्यू बिलीव्स बनेंगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा ये भी यहाँ पे दिख रहा है, आपके मनी रिलेटेड इश्यूज़ भी ख़त्म होंगे। आपकी लाइफ में मनी अबंडेंस आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं जिससे आप मनी जनरेट कर सकते हो, ये यहाँ पे दिख रहा है। न्यू इनकम सोर्सेज जनरेट हो सकती हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। आप अपने ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा काम करोगे, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, अपने खुद की बॉडी के ऊपर, इन सब चीज़ों पे भी आप काम करो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं, ये यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट ब्लेसिंग आपकी खुद के लिए है। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि आप किसी पार्टनरशिप में भी आ सकते हो। दूसरा, आप घर ले सकते हो या फिर आप दूसरे घर में शिफ्ट हो सकते हो, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। होम के रिगार्डिंग भी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ये यहाँ पे दिख रहा है। आपकी लाइफ में तो सभी आ गया, होम भी आ गया, पैसा भी आ गया, अच्छी बात है, पार्टनरशिप भी आ गया, वाह। आगे देखते हैं। रेस्ट एंड रेजुविनेट, और क्या है, विक्ट्री। ऐसे यहाँ पे दिख रहा है आप अपनी एनिमीज के ऊपर विक्ट्री करते हुए यहाँ पे दिख रहा है। और दूसरा ये भी यहाँ पे दिख रहा है, आप काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, मेडिटेशन कर सकते हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन कर सकते हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। जिस चीज़ से आपको काफ़ी ज़्यादा रेस्ट भी मिलेगा और आपका दिमाग काफ़ी ज़्यादा शांत रहेगा, ये यहाँ पे दिख रहा है। मतलब आप एक हेल्दी लाइफ स्टाइल यहाँ पे फॉलो करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। जो नॉर्मल हेल्दी लाइफ स्टाइल होती है, बहुत ज़्यादा आप मतलब जैसे कि मटेरियलिस्टिक लाइफ स्टाइल में इन्वॉल्व होते हुए यहाँ पे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे केतु का असर यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक पैसा ज़रूर आएगा, लेकिन आप उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओ, उसी में खो जाओ, उसी में दिन भर सोचते रहो, ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ये यहाँ पे दिख रहा है आपके पास जो भी आएगा, मतलब आपको इतना उसको लेकर के ऑब्सेशन नहीं होगा। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है, आपकी एनर्जी इस तरीके की होगी, ये यहाँ पे दिख रहा है। मतलब आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं करोगे कि चीज़ों को छोड़ दोगे यूनिवर्स के ऊपर, ये यहाँ पे दिख रहा है फ्यूचर में। आपको कुछ मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो भी ठीक है, मतलब आप एडजस्ट कर रहे हो, चीज़ों को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ये यहाँ पे दिख रहा है। उसी चीज़ की वजह से आपको विक्ट्री भी मिलेगी, ये भी यहाँ पे दिख रहा है।
ये लग रहा है ये ट्रांजिट बड़ा फ्रूटफुल है। Rejoice and celebration, rejoice and celebration। सोलर सैक्रल चक्र है और क्या है, मटेरियल हार्वेस्ट। सक्सेस तो आपको मिलेगी, जो भी कुछ आप कर रहे हो, आपके एंडेवर्स में जिस चीज़ में भी आप एफर्ट लगा रहे हो उस चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी, ये यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि आप चीज़ों को सरेंडर कर रहे हो, कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। दूसरा ये भी यहाँ पे दिख रहा है, आप जो भी कुछ कर रहे हो उस चीज़ के आप रिजल्ट से अटैच नहीं हो रहे हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब हमको करना है तो हमको करना है, रिजल्ट से अटैच होते हुए यहाँ पे नहीं दिख रहे हो, जिसकी वजह से आपके पास मटेरियल हार्वेस्ट आती हुई दिख रही है। दूसरा, आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा खुश रहोगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। आप कुछ फ्यूचर में सेलिब्रेट भी कर सकते हो, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। आपकी क्रिएटिविटी, आपका क्रिएटिविटी और मतलब सैक्रल चक्र काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होगा, जिसकी वजह से आपके टुवर्ड्स लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे अपने आप ही, मतलब दूसरों को लगेगा कि आपसे बात करें, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी भी फैमिली मेम्बर्स के साथ कुछ यहाँ पे फ्यूचर में सेलिब्रेट कर सकते हो। मे बी आप अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हो, क्या पता। आपके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड रहेंगे, आपकी जो भी डिज़ायर होगी वो फुलफिल हो सकती है, ये यहाँ पे दिख रहा है। आपकी सेक्सुअलिटी भी काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगी इस समय, ये यहाँ पे दिख रहा है। और देखते हैं, ट्रांजिट आपके लिए काफ़ी अच्छा है, ऐसा यहाँ पे लग रहा है हमको अगले 2.5 साल। तो ऐसे भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है, अगर आप किसी के साथ रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हो, वो भी यहाँ पे फुलफिल होता हुआ दिख रहा है। देखिए, आप काफ़ी ज़्यादा जेनरस और काइंड फील करेंगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव लोग भी मिल सकते हैं और आप खुद भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। आपका नेचर काफ़ी काइंड हो जाएगा, ये यहाँ पे दिख रहा है फ्यूचर में जा कर के। और ये जो एक नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि टेंशन को दिखाता है, आप इस चीज़ से भी बाहर निकलते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। आपका चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा कुछ आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, ये यहाँ पे दिख रहा है। और आपकी कोई स्टक सिचुएशन थी, उससे भी आप बाहर आते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। मे भी आप धीरे ही धीरे बाहर आओ, लेकिन बाहर आ जाओगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। थोड़ा टाइम आपको ज़्यादा लग सकता है इस चीज़ से बाहर आने के लिए, बट आप उस चीज़ से बाहर आते हुए दिख रहे हो। फ्यूचर में आपको किसी चीज़ की एंजाइटी हो, ऐसा यहाँ पे लग नहीं रहा हो। किसी चीज़ के रिगार्डिंग आप काफ़ी ज़्यादा स्टक हो, ये भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। दोनों ही चीज़ से आप बाहर आते हुए दिख रहे हो। फ्यूचर में आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हमको यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है। गाइडेंस है आपके लिए। ऐसा
यहाँ पे लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा मनी सेव कर सकते हो, पता नहीं किस चीज़ के लिए, बट आप सेविंग करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो। करेज, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर आ ही रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। आपको करेजियसली चीज़ों को फेस करना चाहिए, आपके लिए गाइडेंस ये है। चीज़ों से भागो मत, वैसे तो भागते हुए अभी दिख भी नहीं रहे हो। जजमेंट, आई अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज़ देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस। और दूसरों को जज ना करें कि उसको इतना मिल गया, इतनी जल्दी मिल गया, कैसे मिल गया, मेरे साथ का था बट हमको तो नहीं मिला। सबकी सिचुएशन, सबके चैलेंजेस अलग अलग होते हैं। मे बी जो आप फेस कर रहे हो वो उसने नहीं फेस किया हो, आपकी सिचुएशन कुछ और है, दूसरे की सिचुएशन कुछ और है। किसी से आप अपने आप को कंपेयर ना करें और किसी को दूसरी चीज़ के लिए जज ना करें कि उसको ये कैसे मिल गया। सबके लाइफ पाथ अलग अलग होते हैं, सबके लेसन्स अलग अलग होते हैं। आपको कुछ और सीखना है, उसको कुछ और सीखना है, इस वजह से। और जब भी आप कंपेयर करोगे तो आपको दुख ही होगा। इससे बेटर है कि कंपेयर ना करो और सुखी रहो। ये था आपके लिए गाइडेंस। आपको रीडिंग कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।